जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का। पहला सेट है सेट नंबर 1 2-3-2025 सेट नंबर 1। कहता है 10 संख्याओं का योगफल 276 है, तो इसका औसत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसी वैल्यू में इस 10 से भाग दे दीजिए, 27.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो बैंक 3.5%, 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किया गया साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। अब एक बैंक 3.5% देती है और एक 6%, तो एक साल का अंतर कितना आएगा, 2.5%। 6 में 3.5 तो 2.5% 1 ईयर डिफरेंस हो गया। साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष जो अंतर होगा वो समान होगा, और 3 साल का मुद्दा है यानी 7.5% का 3 साल में हमें अंतर मिलेगा। बस निकाल लीजिए। प्रिंसिपल है 3,60,000, 7.5% को 15/2 परसेंटेज ऐसे। और आप अच्छे जानते हो कि परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। 2 से ये 1800 हो गया, और यहां गुणा करोगे 18 गुणे 15 270 और 2 जीरो और 27,000 आंसर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले इनर में जाएंगे। सबसे इनर में यही आ रहा है। जब इसमें देखेंगे 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा, और इस 4 से 4 तो ये 0 आ गया। अब भाग दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी क्वेश्चन जो अब हमारा सॉल्व होगा वो यहां से होगा। 48 में 2 का भाग दोगे तो 24 आएगा, और 36 में 24 घटाओगे तो 12 आएगा, और 41 में अगर आप 12 घटाओगे तो 29 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 29 हो जाएगा। सरल है, और आजकल ऐसे आ भी रहे। कह रहा 55 kmph की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है 20 घंटे में। अब दोनों केस में डिस्टेंस समान होगी, और डिस्टेंस जब समान होती है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। पहले 55 की स्पीड थी, 8 घंटे का समय, अब 20 घंटा लिया है, तो हमसे स्पीड पूछा गया है जिसे हमने x मान लिया। बस काटो पीटो आंसर ले आओ। कहते हैं 5 से ये 11 बार, 5 से ये 4 बार, 4 से 5 से ये 11 बार, ठीक है, और 5 से ये 4 बार, 4 से ये 2 बार, 22 kmph आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में इतनी की दूरी 61 सेकंड में तय करता है। समान लंबाई, अब देखो यहां क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि समान लंबाई है, यानी दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। तो एथलीट की औसत चाल बताइए। तो देखो डिस्टेंस सेम है, तो आप चाहो तो ऐसे कर लो कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से लगा दो, या दो, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 स्पीड बना लो और 2xy और x+y से निकाल दो, तो भी आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो देखा जाए अगर हम वैसे जाते हैं, पहली स्पीड निकालें x तो 366/61 यानी 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मैं y निकालूं तो दोनों केस में डिस्टेंस समान है, तो वो भी 366 ही है, और 183 सेकंड लेता है, तो यहां 2 मीटर पर सेकंड आ गया। यहां जाकर रख दो तो 2 गुणे 6 गुणे 2, और नीचे गए 6 + 2 यानी 8, बस हो गया।
3 मीटर पर सेकंड इनकी एवरेज स्पीड होगी। तो ये आंसर, और वरना आप इस फॉर्मूले में भी रखकर आंसर को बता सकते हैं प्यारे दोस्तों, और इससे भी आंसर आ जाएगा। 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्या का 76 है, फिर तीसरी का इतना, तो शेष 2 संख्याओं का। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा, आप बिल्कुल बेसिक से कर दो। भाई 5 संख्याओं का 655 है तो ऐसे लिख दिया। फिर कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत, तो 2 का गुणा कर दोगे तो ये 152 हो जाएगा टोटल, और तीसरी संख्या 110, तो इन दोनों को जोड़ते हुए घटा दो सिंपल वे में। जब जोड़ोगे तो 262 आ जाएगा। और अब इससे घटाया तो अब 2 संख्या का मुद्दा, क्योंकि शेष 2, तो 2 से भाग दे दो, औसत हो गया। बिल्कुल बेसिक से करोगे जल्दी हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 आया, 15 में से 6 गया, 9 आया, और ये 393/2। ऑप्शंस पे आप पैनी नजर रखिए, सीधी सी बात है, जहां ऑप्शंस पे नजर रखा तो ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई 19 दूना 38, अब आया 13, 13/2 6.5 होता है, 196.5। ये एक प्यारा क्वेश्चन आया है, 3 स्टार लायक क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे तब एहसास होगा, अभी नहीं। ध्यान देना, यदि ब्याज अर्धवार्षिक, अब हाफ ईयरली बोल दिया तो आप जानते हो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, तो ये 9/2% तो हो जाएगा, और दर 18 महीने की जगह अब 3 साल हो जाएगा, 18 का 36 हो जाएगा, क्योंकि रेट आधा समय डबल, तो 36 मंथ, और 36 मंथ्स को हम लोग 3 ईयर बोलते हैं। यानी आप समझ गए होंगे क्या कि रेट हम यहां यूज करेंगे 9/2%, और कैलकुलेशन करते समय 9/200 यूज कर लेंगे, ठीक है, और समय 3 साल का। अब करते हैं, तो प्रिंसिपल गिवन है 72,000 रुपए, राइट, और रेट हमारे पास है 9/200। अब परसेंट 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और 2 से भाग दोगे तो ये 360 आ जाएगा। 9 का गुणा तो 0 ऐसे, 54, 5 हासिल, 27 और 5 32, 3240 आ जाएगा। फिर अगर हम 9/200 करते हैं तो ध्यान देना, 2 जीरो मतलब 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है, और अब हम भाग देंगे। अब हम 2 से भाग दे दो पहले, तो ये 2 से जब भाग दोगे तो 162 आएगा, फिर 10 से दोगे तो 16.2। अब इसमें 9 का गुणा कर लो, तो 9 दुनिया 18 हासिल 1, 44 1 45, 145.8 आ गया। अब फिर कितना, 9/200 ऐसे, पहले 2 से भाग दे दो, जब 2 से भाग दोगे आप तो ये एक तरीके से ये आया, और यहां दशमलव होगा, लेकिन यहां 100 है तो दशमलव यहां होगा। अब इसका गुणा जो आया है हमारे पास, तगड़ा क्वेश्चन है, पेपर टाइम करोगे तब एहसास होता है। देखो टीचर तो आपको हवा में बता के चला जाएगा, वहां बैठ के जब करोगे, क्योंकि ऑप्शंस नियरेस्ट रखे हुए, अंधी भी नहीं चलेगी, और अप्रॉक्स है नहीं क्योंकि राउंडेड वैल्यू है। तो यहां करोगे तो 9 9 81, 8 हासिल, 18 8 26, 2 हासिल, 63 2 65, और दशमलव बाद 3 डिजिट, तो यहां दशमलव आएगा। मिस्टेक होगा बच्चों से। 3 साल का रेशियो आप जानते हो 3:3:1 होता है, तो 0 ऐसे 4 3 12, 96 1 97, वहां गुणा करोगे 8 3 24 हासिल 2 15 2 17, और 14 3 42 1 43, और लास्ट में 6 रुपया ये। अब इसको जोड़ो तो ये 9 6 1 7 6 13, 3 2 5, 3 2
5 और 1 6, 7 4 11, 9 और 1 10, 10,163। और नियरेस्ट में कौन है? आपके सामने, है ना। तगड़ा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम सेंटर में जब बैठे हो ना, कोशिश करो जब ऐसा लग रहा है कि ये जाएगा, स्किप मार के पहले पेपर करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे और तब तकलीफ होगी जब 2 नंबर से रह जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। ये भी अच्छा है, कई बच्चे फंसेंगे। देखो पहली बात तो ये कि 1 अपॉन जैसे x की पावर -n होता है, तो ये x की पावर n ऐसे जाएगा, पहला तो ये। अब दूसरी बात, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके से 7 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पर जिसने दिमाग लगा दिया कि इसके देखो सभी के यूनिट प्लेस अलग है, यानी यूनिट प्लेस निकाल लो। 7 की पावर 4 तो 7 गुणे 7 49, 49 गुणे 49 यानी 9 गुणे 9, यानी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 9 की पावर 4 तो 9 गुणे 9 81, 81 का स्क्वायर तो यूनिट प्लेस पे फिर 1 आएगा। और 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, यानी 7 आएगा। तो यहां पर वो बच्चा अच्छा है जिसने ऐसे किया होगा। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने में इतना प्राप्त। अब देखो 50% का मतलब होता है 1/2। कोई संख्या 2 थी और उसमें ये 1 की वृद्धि हो गई तो ये 3 हो गई। 3 बराबर दिस वन, तो 830 हो जाएगा। 3 से भाग दोगे और यहां पर बस 830 का गुणा करना है। और बच्चा बच्चा जानता है 1660 हो जाएगा। 2 पाइप ए और सी एक किसी टैंक को 10 घंटे में और 15 घंटे में भर लेते हैं। सभी जानते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे जो कि हमारा 30 आ जाएगा। अभी आवर्स में चल रहा है, ये 3 है और ये 2, ये एफिशिएंसी हो गया। याद रहे इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये हमें आवर्स में गिवन है, ठीक है। बस यही मजा है। फिर कहता है यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, यानी आधा घंटा। अच्छा यहां पर सी बोला गया, मैं यहां बी जोक दिया है, वही सी है, ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान है, आदत पड़ी ना ए बी लिखने की। ए 10, सी 15, ठीक है। अब एक बात को समझो, सी की क्षमता 2 है लेकिन यह आधा घंटा, तो ये तो 1 घंटे में है, तो आधे घंटे में क्षमता 1 ही होगी ना भाई। 1 घंटे में 2 तो आधे घंटे में तो 1 लड्डू बनाएगा। तो कह रहा सी को केवल आधा घंटा, तो 30 - 1 यानी 29। ये 29 ऐसे लिखोगे तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? फाइंड द टोटल टाइम बोला गया। टोटल टाइम बोला गया। अब यहां थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो ए है वो कहता है सर जी मैं तो 3 लड्डू बनाता हूं। कितना? 3 लड्डू बनाता हूं। कितने घंटे में? 1 घंटे में। एक घंटे में 3 लड्डू बनाता हूं और बनाने 29 है। 29/3 भाग दोगे 9 सही 2/3, ये आंसर आएगा। अब यहां एक बच्चा परेशान है कि सर इसमें 30 मिनट क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। हाँ सर टोटल टाइम बोला गया, इंग्लिश में तो टोटल टाइम लिखा है। कई बच्चे ऑब्जेक्शन का सोच रहे होंगे। मेरे भाई इसने क्या बोला है? यदि पाइप ए हर समय खुला है, यानी शुरू से लेकर अंत तक एक काम कर रहा है। पहले बात को सुनो, सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला गया, तो उसी 30 मिनट का समय तो ए भी तो खुला था कि ए को बंद कर रखा है। भाई शुरू से लेकर एंड तक ए भी खुला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो
ये 30 मिनट तो ए ने भी तो लिया होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कष्ट है उसके लिए भी उपाय है, ठीक है, कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि पहले हम 30 मिनट काम करा लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये 5 लड्डू बनते हैं 1 घंटे में, अगर 30 मिनट में तो 2.5 लड्डू बनेंगे, 2.5 लड्डू बनेंगे 30 मिनट में। आप ऐसे समझ लो, हाँ कल को धरने में ना बैठो। तो अब बचा कितना लड्डू, तो अब 27.5 लड्डू बचा। अब ये कौन बना रहा है, वो ए बना रहा है, तो यहां 3 से भाग देंगे। अब सुनो, 30 मिनट का मतलब 1/2 हो गया, और ये जो अपना है ये 3 से भाग दे रहे हो, तो ऐसा कर लो, दशमलव हटाओ, 0 लगाओ, ऐसे ही तो करते हैं। और अब ये भाग जब देने जा रहे हो, क्या 15 से जा रहा है, नहीं 5 से तो जा रहा है, 5 से ये 6 बार में गया, 5 से ये जाएगा 55 बार में। चलो ठीक है, 55/6 कर लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, तकलीफ तो होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है कि यहां पर भी अगर नीचे 6 बनाए तो 3 का गुणा यहां, तो अब ये हो जाएगा 58/6, और ये 58/6 को ही हम लोग 29/3 कहते हैं। तो फिर आपको इतना समझना पड़ेगा, समझ गए? तो मैंने बता दिया मेरे भाई, आप ये नहीं कि सर ने बताया नहीं, सर वाई दिस कोलावरी डी, मैंने पूरा बता दिया, फिर आपकी कैलकुलेशन ऐसी होगी। तो ये चीज दिमाग में रखना। हाँ, जो झोंक दो ऑब्जेक्शन कि ए तो शुरू से अंत तक लगा रहा, 30 मिनट तक तो सिर्फ सी लगा रहा, तो इसको ऐसे करोगे तो जल्दी होगा, अदरवाइज समझदार हो। 9 सही 2/3 घंटा आंसर। अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अभय 9 और भरत 11, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया 3 दिन बाद। तो भाई 99 आ गया, क्षमता 11 और 9 ऐसे। अब 3 दिन, एक दिन में इन्होंने 20 लड्डू बनाए, तो 3 दिन में 60 लड्डू बना लिए 3 डेज में। अब बचे लड्डू कितने, 39 लड्डू कौन बनाएगा, कह रहा भरत भैया हम छोड़ देंगे, तो ए बनाएगा ए, और यहां 11 से भाग देंगे, ठीक है। फिर हम गए तो कहता भरत ने कार छोड़ दिया, अब शेष कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। 39/11 आया, यही पूछा गया, आंसर यही सही है। ऑप्शन में नहीं दिख रहा पर आंसर यही है। बच्चा घबरा गया, फिर कहेगा हम इसमें ऑब्जेक्शन कर देंगे, अरे देवताओं देखो इसके नीचे 33, ये 33, ये ऐसे, तो ये सेट किया है उसने 39/11 ऐसे। अब 3 का नीचे गुणा कर दो और 3 का ऊपर कर दो, 9 त्रिका 27 ऐसे, 2 हासिल, 3 त्रिका 9, 2 11, 117/33। तो अब आप देख लो आंसर सी आएगा, ठीक है। मुझे बच्चे भेजे हैं ना, इसलिए मैं सब ज्ञान दे रहा हूं। क्लियर है? एक क्वेश्चन इस सेट में एरर है बस, और कुछ नहीं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे विभाजित होने पे प्रत्येक स्थिति में शेष 3। तो यहां पर या तो आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहो, नियम क्या कहता है कि आप ईमानदारी से एलसीएम लो। 36, 45, 54 छोटी बोला गया तो यहां के लगाना नहीं, बस ये +3, और यहां +3 लगाए। अगर ऑप्शंस की ओर जाओगे तो यहां ऑप्शंस में 3 घटाना होता है। अगर वाया ऑप्शंस खेलना है कि भाई हमें एलसीएम लेना नहीं आता, तो फिर ऐसे खेलो, ये 544 हो गया, ये 540 हो गया, ये 526 हो गया, और ये 534 हो गया। अब 45 यानी 5 का मल्टीपल 540 वाला, यानी ये 543 आंसर। और अगर आप ईमानदारी से करोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 540 ही आएगा, और 3 जोड़ दोगे तो 543। अब मुद्दा है सर एलसीएम भी बताओ, बच्चा तो मासूम है, आप बेसिक से कर लो। 9 गुणे 4, 9 गुणे 5, 9 गुणे 6, तो 9 तो शामिल है।
अब 4 5 6 का एलसीएम 60 ही होता है, 540 हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर है ना? मोहब्बत से पढ़िए मेरे भाई, ठीक है? और खुशी मिले तो अपने विचार जरूर प्रकट किया करो, मैं उससे मोटिवेट होता हूं। बात समझ में आई? पिछले वर्ष एक टीवी की कीमत इतनी थी, इस वर्ष इतनी है। भाई डेप्रिसिएशन होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज में। आईफोन 16 लॉन्च हुआ, 17 लॉन्च हो जाएगा तो 16 के प्राइस ड्रॉप होंगे, 16 लॉन्च तो 15 के प्राइस। वैसे ही इन सब चीजों का, एक टीवी की कीमत 55,000 थी और अब जो नया आया उसकी 42,500 है इस वर्ष। अच्छा, इस वर्ष मूल डेप्रिसिएशन हो गया, मूल में प्रति वर्ष कितना कमी? बलि देती है पहले जीरो की, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 से जा काटो, कटता है 5 चौका 20, 2 22, 22 बार में 8 चौक 4 चौक 16, 1 17, 22 की चीज 17 में अंतर कितना आया? 5/22 गुणे 100। अब कैलकुलेट कर लो, 50/11, 250/11, 22 यानी 2, ठीक है? अरे 11 दूनी 22, फिर 30, फिर 22, 22 से कौन है? एक ही है, बस यही आंसर। अब ये नहीं कि हम पूरा ईमानदार बन जाए। 13 का आंसर 22.73%। एक घन का आयतन इतना है, इसकी भुजा की लंबाई का 2 गुना कितना होगा? क्यूब रूट आपको आना चाहिए, और बहुत दिनों के बाद मैंने रेलवे में ऐसा क्वेश्चन देखा भी है। क्यूब रूट प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर लेना, सीख जाओगे। देखो नियम क्या होता है क्यूब रूट का, लास्ट 3 डिजिट का यूनिट प्लेस देखना होता है। अब ये 3 तो ये 7 का क्यूब होता है, 3 4 3, तो यहां 7 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। फिर 658 किसके क्यूब के आसपास? तो आप कहोगे सर 8 का 512, 9 का 729 तो ज्यादा होगा, यानी 87 का ये क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमसे कहता है भुजा की लंबाई का 2 गुना बता दो, 87 का 2 गुना 174 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है? अब देखो यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डेटा ऐसा दिया है, करने को तो बहुत तरीके होते हैं। डेटा के कारण देखो, अगर मैं अपने पिज्जा वाले कॉन्सेप्ट से जाऊं कि एक में, तो नीचे हमें सभी में भाग देना पड़ेगा और यहां वैल्यू ऐसी दी गई, थोड़ा समस्या लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से खेल लेते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों में खेल लेते हैं और फिर इन दोनों में खेल लेते हैं। और खेलना बड़ा आसान है। देखो ये जो लिखा है वो 9 गुणे 5 है और ये 5 गुणे 5 है, तो इसका 9 का गुणा यहां हो जाएगा और इसका 5 का गुणा यहां हो जाएगा। तो इनमें से छोटा डिसाइड कर लो। 17 9 153 और ये 155, 155 153, तो छुटका ये आएगा। इन दोनों में छुटका कौन है? 17/25। अब हम आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में जब हम आएंगे तो 16 का 64 86 और 32 और 6, 32 6 38, यहां तो 5 ऐसे, 5 3 8। अब इन दोनों में छोटा 24/35, अब 2 छट गए। अब इनमें छोटा डिसाइड करना है, बड़ा सिंपल वे है ये 7 गुणे 5 होता है, ये 5 गुणे 5 होता है, यानी यहां 5 का गुणा करना होगा और ये वाला 7, क्योंकि ये दोनों सेम सेम हो गए ना, तो क्रॉस करते हैं हम लोग। ये 120, ये 119, 17 7 119, तो छुटका कौन है? 17/25। समझ गए? तरीके और भी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है, और 3a का मान 10.2 हो गया, यानी a बराबर 3.4 हो गया। अब कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं √3/4a² होता है, यानी 3.4 का स्क्वायर करोगे और 3√3/4 चिपकाओगे। अब इसमें भी आप देखो, ये 4 और ये, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 से भाग दोगे तो यानी 1.7 का स्क्वायर और √3, तो ये 289, लेकिन दशमलव यहां आएगा, और यहां क्वेश्चन में दशमलव का एक हिला बोला गया। 17 का कितना होता है? 289 होता है ना। हाँ, 2.89 √3 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का। फिर से अब देखो, आरपीएफ एसआई में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे, अब इसी सेट में ये दोबारा आया डिजिट को चेंज करके, और बिल्कुल बेसिक से कर लो। 5 संख्याओं का योग 655 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। पहली 2 संख्या का औसत 2 का गुणा 156 और 154, इसको जोड़ लो तो 260 हो जाएगा, घटा दो। लेकिन अब शेष 2 तो 2 ही बची, क्योंकि 3 का तो हो गया, अब 2 बचा। 5 ऐसे आएगा, 15 में से 6 9, और ये 395/2। इस बार आंसर 197.5 हो जाएगा, क्योंकि 400 से 5 कम, 5 का आधा 2.5, तो 200 में 2.5 कम कर दिया, 197.5। अपना अपना दिमाग है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रमशः 3 और 9 से, ये ट्रू है, खत्म बात, क्योंकि अंकों का योग 3 और 9 से डिविजिबल होता है। यदि किसी संख्या का अंकों का योगफल 3 से विभाज्य और इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो 6 की डिविजिबिलिटी होती है भाई, 2 और 3 होती है। 3 का डिजिटल सम 3 से डिविजिबल, और इवन नंबर है तो बाय डिफॉल्ट वो 6 से होगा। यदि किसी संख्या का अंकों का योगफल 11 से विभाज्य, तो वो संख्या नहीं, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, आगे चेक ही नहीं करना हमको यही, क्योंकि हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी ही तो जानते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू डिवाइड बाय 11, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब डिजिटल सम तो 3 और 9 में चलता है ना मेरे भाई, ठीक है। 2 क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट आप बिल्कुल बेसिक ये वाला लगा दो, -8 -9, क्योंकि दोनों छूट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 8 72/100.72, यानी 17 में से 0.72, तो 16.28% आ जाएगा। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? ठीक है, एक्चुअल में मेरा टाइपिस्ट लिख नहीं पाता सही से इसको, हाँ सस्ता नशा करता है। एक्चुअल में ऐसे ऑप्शंस थे, मैं लिख देता हूं। तो सबसे बड़ा ये, क्योंकि इसी का अर्थ ये है 0.777। अब यहां देखो आगे बढ़ा नहीं, ये 0 लग गया, तो बड़ा ये है, इससे ये लाया जाता है, ठीक है। तो ये 777 खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी है, ये आंसर है, ठीक है। बेसिक 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर, उनके योगफल का 1/5 है, और 2 संख्याओं का योगफल दया कितना है? 45 है। तो उनका लासापा क्या होगा? लासापा, अब देखो यहीं पर देखो 45 है, 45 5 से, तो यानी x माइनस वाई हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 54 यानी x बराबर 27 हो जाएगा। देख लो, इनको जोड़ोगे तो ये 54 आ जाएगा, 2 से भाग 27, तो y का मान निकाल लो, दोनों का योग 45, तो y 18 हो जाएगा, अंतर भी। और इसका एलसीएम लोगे, लासापा, ये तो 54 ही आएगा लासापा। 27 18 का एलसीएम 54 होता है, खत्म मुद्दा, ठीक है। तो 21 का आंसर 54 आएगा। बेसिक है,
120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 kmph की चाल से एक व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो मैं लिख देता हूं। व्यक्ति की लेंथ तो 0 होगी, तो ट्रेन की लेंथ L, और ये टुवर्ड्स ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जुड़ेगा। तो ट्रेन की स्पीड को x माना और इसका 8.5, अभी ये डेटा kmph में है, तो 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में, और ये समय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समय हमें गिवन है 12, ट्रेन की लेंथ हमें 120, और ये ऐसे ही, तो जो x आएगा वो बाय डिफॉल्ट kmph में होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, जो धरने में बैठो काट लो। 12 समझ गए, ये 10 आया, 5 से ये 2 बार, 18 दूनी 36, और ये x प्लस 8.5, 6 ढाई कम कर दोगे तो 27.5 आ जाएगा। हाँ, 27.5 इज द राइट आंसर। चलाओ, इसमें तो सबको आता है, तरीके और भी है, नहीं बताएंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ये तो आज की डेट में आना ही चाहिए, वो भी हाईटेक वर्जन से। मैं शॉर्ट्स में भी मैंने इसको डाला हुआ है। दो मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय 5 और 7 है, ये इनका इनकम है, और इनमें प्रत्येक इतना बचाता है। एक्सपेंडिचर हमें 2 और 3 दिया गया, और सभी 72,000 72,000 72,000, तो 72,000 को हम क्या लिख रहे हैं? 72 के लिख रहे हैं। के मतलब 1000, यूट्यूब की दुनिया से सीखे होंगे। चलो अब ये लिख गया तो लिख गया, वरना मैं के लिखने वाला था। अब देखो करते क्या है, इसका क्रॉस कर लो, 15 में से 14 गया तो 1 आया, 72 दूना और ये 3, तो अंतर तो एक ही का है। 72 दूना 140, ये 216, तो अंतर तो 72,000 ही आएगा। 1 बराबर 72,000 के। अमित जो कि पहला वाला है, तो मेरे दोस्त 5 का गुणा और कर लो। बड़ी तगड़ी सैलरी अमित की महीने में। अमित मंथली इनकम 3,60,000 रुपए, 3,60,000 इनकम ऑफ अमित मंथली। ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। अब तो ये जानते होंगे कि दोनों के आयतन बराबर होंगे, और जब भी तार के बारे में बात किया जाता है तो वो सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल होता है तार। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो ये व्यास है तो त्रिज्या 3 का क्यूब, और बेलन का आयतन तो पाई r²h, ये 3 सेंटीमीटर, तो यानी 3/10 r², और h हमें चाहिए, वही लंबाई वही हाइट, बात बराबर है। काटो, 3 से तो 1 पावर गया, इससे ये चला गया, लेकिन ये 2 पावर रहेगा 100। 4 गुणे 100, 400 सेंटीमीटर हाइट है, और यहां 4 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर 24 का 4 मीटर आएगा। 165 की राशि को 3 भागों में 5-7-3 के रेशियो से वितरित किया गया। वितरण में सबसे बड़े सबसे छोटे का अंतर, देखो मेरे भाई, 15 यूनिट की वैल्यू 165 हमें गिवन है, जो कि 11 का गुणा होता है, और हमसे जो कह रहा है क्या, सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, इसका अंतर, बड़ा और छोटा अंतर। तो 7 और 3 का अंतर 4 है, तो 11 का गुणा करा लो, 44 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 44 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, फिर भी मैं 3 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट करना है, और बच्चा कंफ्यूजन में ही गलत कर देगा। आजकल क्या 1 बार तो करता नहीं है, यहां 2 बार खेला है समझो। पहले क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं, ये 2 पार्ट में। एक पार्ट ये कहता है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 kmph की चाल से समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में क्रॉस करता है। तो चल रहे, तो ये जो 7 kmph है वो व्यक्ति की चाल है, एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करता है।
तो यहां से ट्रेन की चाल आ जाएगी। किसकी? ट्रेन की चाल। तगड़ा क्वेश्चन है, कई बच्चे तो एरर बता देंगे। तो 250 ऐसे, व्यक्ति की लेंथ तो 0 होती है, समान डायरेक्शन में स्पीड का अंतर आता है, यानी x माइनस 7 5/18 करोगे मीटर पर सेकंड में तब्दील x के एमपीएच में आएगा, और ये 36 के बराबर। थोड़ा बहुत काट लेते हैं। कहते 18 से ये 2 बार में गया, 5 दूना 10 से ये 0 गया, यानी x माइनस 7 बराबर 25 के, तो x बराबर 32 के एमपीएच किलोमीटर प्रति घंटा, ये x का मान हो गया। अब सुनना, तगड़ा क्यों और कंफ्यूजन क्यों है वो अभी समझ में आएगा। फिर यहां से कह रहा है ये ट्रेन 82 kmph की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से, यानी अब ये दूसरी ट्रेन है, मतलब ये ट्रेन, तो ये ट्रेन हमारी जो है जो कि 32 की स्पीड से है, एक दूसरी ट्रेन आ रही है दया जिसकी लेंथ 415 है, और पहली ट्रेन की लेंथ 250 है, और उसकी स्पीड है कितनी? 82 kmph। क्रॉस करने में कितना समय? तो अब हम जानते हैं कि दोनों की लेंथ जुड़ेगी, 250 415 665 मीटर, और इनको जोड़ोगे तो 8 3 11 114, ये kmph में है तो 5/18 कर लो, और ये टाइम हमें t चाहिए। बस ये कैलकुलेशन है, करेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां। देखो कहते 5 से ये जाएगा 655, 120 अलग हो गया, और 133 बार में, छह से ये जाएगा 3 बार में, और 6 से ये जाएगा 6 कम 6 19 बार में, 19 सत्ते 133, 7 त्यां 21, 21 सेकेंड आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 21 सेकेंड आ जाएगा। कई बच्चे इसकी कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, हाँ, क्योंकि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, इसलिए। पिंकी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पिंकी ने 14 रुपए प्रत्येक की दर से 25 किताबें खरीदी, 25 किताबें 14 रुपए के हिसाब से, और 7 रुपए की दर से 40 पेन खरीदे, तो 40 पेन खरीदे 7 रुपए के हिसाब से, और 6 की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। अब देखो नियम क्या है कि इनका इंटू करके, क्योंकि औसत बोल रहा है, और 25 40 15 से भाग दोगे, देन यू विल गेट राइट आंसर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसका रेशियो ले लो, तो ये 5 हो गया, 5 से भाग दे रहे हैं, ये 3 बार में गया, और ये 8 बार में। इसमें से मिनिमम देखो 6 तो औसत में होगा ही होगा, 6 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, तो इसका 1 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 6 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, इसमें तो 40 आ जाएगा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 8 5 13 8 5 13 3 16, 16 से भाग दोगे, इससे ये 3 बार में, 6 3 9, इसका औसत 9 आएगा। और आप चाहो तो ईमानदारी से तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आजकल बच्चा ये सीख रहा है तो सभी टीचर पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी अभी लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी में भी शायद आया था। 6 का क्यूब 216 सबको मालूम है, 5 का 25 होता है स्क्वायर, 24/3 यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस में -2 + 6, ये क्वेश्चन है। ये 280 हो गया, 6 86 हो गया, 286 -27 हो गया, 6 में से 7 गया 9, और कहीं है नहीं ना। रवि ने एक कैमरा खरीदा, उसकी मूल कीमत में 18% कम भुगतान किया, और उसने शेष भुगतान की गई कीमत पर 30% लाभ पर बेचा। तो आप इसे बेसिक से ही कर दो, ये वाला फंडा x + y xy/100 से। देखो पहले 18% कम का भुगतान हुआ तो माइनस का, फिर 30% लाभ का,
ठीक है दोस्तों, यहां रखोगे तो पहले -18 फिर माइनस माइनस +30, फिर दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो 540/100 5.4 आ जाएगा। 30 में ये घटाओगे जो कि 23.4 हो जाएगा, यानी 6.6 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 6.6%। एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं और विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 23 और 28 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसका सम करोगे तो 51 आएगा, जो कि 4182 के बराबर। कहीं ना कहीं इससे जब इसमें भाग दोगे तो ये 82 टाइम्स ही जाएगा, ये आप देख लेना। ठीक है भाई, 8 का गुणा करोगे यहां पर तो इतना, फिर 102, ठीक है समझ गए ना, 82 टाइम्स चला जाएगा। विद्यालय में लड़कों की संख्या यानी ये तो 82 × 23 करना पड़ेगा। 3 दूना 6 यूनिट प्लेस पे 6, 1886 इज द राइट आंसर। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को निपटा दीजिए। अब ये नहीं कि 23 का डिविजिबिलिटी ढूंढो, मालूम चला अंत में तो खेला हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 30 आएगा। 6 से भाग दोगे क्षमता 5 और 30 से भाग दोगे, समझ गए ना, तो -1। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, टंकी का 2/3 भाग, तो जो 30 था उसकी जगह 2/3 काम कराना, और खोला तो 5 में से 1 गया तो 4 ही लड्डू बन रहे। 60/4 यानी 5 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन बोल दिया है, ध्यान देना। पहले प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। प्रेम ने रिया को 20% यानी 100 की चीज 120 रुपए चिपका दिया, यानी 20 रुपए एक तरीके से प्रेम ने कमा लिया। फिर रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। हानि पर यानी 20% का रिया को लॉस होगा। 20% रिया का कितना होगा, 24 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 20% किसका निकालना है, 120 का। और ये 96 रुपए में प्रेम के पास अब ये वस्तु आ गई। ये क्वेश्चन बस इतना डेटा हमें गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते कह रहा है रिया को 24% का लाभ हुआ। रिया के साथ तो खेला हुआ है, लाभ कहां से हुआ है, उसको तो 20% की हानि हुई है। यानी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट नंबर ए रॉन्ग है। प्रेम को 12% का लाभ हुआ है। देखो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो रिया को जितने का लॉस हुआ है ओवरऑल उतना ही प्रॉफिट प्रेम का काउंट किया जाता है। भाई वैसे तो प्रेम को 20 रुपए का यहां लाभ हुआ और 96 रुपए यानी 4 रुपए 100 से, तो वहां 24 रुपया का लाभ हो गया एक तरीके से। तो प्रेम को ओवरऑल देखा जाए तो 24 रुपए का लाभ होगा। रुपया बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं अभी। 24 रुपए का लाभ होगा प्रेम को। समझ में आया? तो अगर मैं 100 रुपए में देखूं तो 24% आएगा, अगर 96 में देखो तो 25% आएगा। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट को छोड़ रहा है अभी। रिया को 12% की हानि, ये 20% की हानि हुई है। रिया को तो लॉस ही हुआ है पर 20% है। अब स्टेटमेंट नंबर सी बचता है। अब यहां 25% लिखा है या 24% लिखा है, दोनों आंसर सही होंगे सी। अब देखा जाए इसमें ऑब्जेक्शन करने के चांसेस बनते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे देखा ये जाए, फिलहाल ऑब्जेक्शन ना भी करो तो कॉमन सेंस है कि भाई हम लगभग में दे रहे हैं, एक लगभग कितना तो 25% के आसपास, ऐसा भी चलता है मार्केट में। अगर हम प्रेम के 100 रुपए पे देखें तो 100 रुपए में प्रेम को 24 रुपए का लाभ हुआ, तो 24/100 × 100 तो 24 रुपए का लाभ हुआ।
मतलब 24% का, तो यहां 25 चिपका है। लेकिन अगर प्रेम के इस 96 रुपए पे देखें, 24 का लाभ हुआ तो 24/96 गुणे 100, तो यहां से 25% का लाभ आएगा। कितना? 25%। तो इस क्वेश्चन में मुद्दा है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो तो ऑप्शन सी सही है, वरना कर दो ऑब्जेक्शन, रेलवे अमीर बनना चाहता है। 4800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितने ब्याज पे 2 वर्षों में? इतना। देखो प्रिंसिपल 4800 है, अमाउंट इतना है, 2 साल का मुद्दा है, तो रेशियो ले लो, 4 से भाग दोगे 1600, 4 से भाग दोगे तो 1681। अगर 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लोगे, यानी 40 की चीज 41 में हो गई, 1 रुपया आउट ऑफ 40 गुणे 100, यानी 2.5% का लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी मुद्दा है प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। कहता है 111 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए यहां पर नेचुरल वर्ड लिखना चाहिए, नेचुरल। अभी एसएससी 2025 में जो सीजीएल मेंस हुआ था वहां पर भी यही खेला हुआ था, यहां पर भी दे दिया। नेचुरल नंबर जो भाई 2 4 से हमारा सम संख्या जब नेचुरल बोलता तो ये 2n, तो इसका समेशन होता है n+1, और औसत बोल रहा है तो n से भाग देंगे तो n+1 हो जाएगा। तो देखा जाए 111 तो 112, लेकिन यहां पर उन्हें नेचुरल बोलना चाहिए, पर सारा बच्चा 112 ही मार के आया होगा, वो सही भी है, पर नेचुरल शब्द। तो इस बार क्या हुआ, ये किसी को नंबर नहीं, मतलब सबको नंबर एसएससी में बटे हैं। अंतिम क्वेश्चन ध्यान देना, एक थोक व्यापारी 25,000 रुपए का माल खरीदता है और 10% व्यापार छूट तो 90% यानी 9/10, और 5% का अतिरिक्त छूट यानी 95% 19/20। और दोस्तों यहां पर आप देखो 2 0 से 2 0 गए, 2 से ये गया 225 आया। अब यहां देखो ये 9 लिखा है, 9 और 25, तो ये तो होना नहीं क्योंकि 25 का मल्टीपल। अब इनके डिजिटल सम कर लो, 9 का मल्टीपल देख लो, 7 5 12, और ये 5 नहीं होगा, 12 और ये 7, 12 7 19 नहीं होगा, तो ये होगा। इसको 12 और 6 18, यानी 35 का आंसर सी हो जाएगा, 21,375। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।